अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो यूएस और ईरान की ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इस टाइम के ऊपर इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक जो डील है वो साइन हो जाए। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कंटिन्यूस मीडिएशन की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पहले ईरान थे, ईरान से डायरेक्टली वो इस टाइम के ऊपर चाइना पहुंचे और वहां पर भी इवन चाइना की जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ ईरान के साथ जो सारी सिचुएशन है उसको लेकर काफी लंबी डिस्कशन की गई। तो खैर मतलब बात करने का ये है कि इस टाइम के ऊपर मोस्ट क्रूशियल मोमेंट आने वाला है ईरान यूएस वॉर के अंदर, जहां पर जल्दी एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। या तो ये वॉर हमेशा के लिए रुक जाएगी या ये वॉर जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जो अब तक रिपोर्ट्स हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट की यहाँ पर उम्मीद अच्छी खासी लगाई जा सकती है और इसी वजह से रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और उसमें इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो इस टाइम के ऊपर ईरान के साथ नेगोशिएशंस हैं, मीडिएशन है, वो काफी बेहतर तरीके से हो रही है और एक जो डिसीजन है वो जल्दी ले लिया जाएगा। लेकिन अब अचानक से सिचुएशन के अंदर चेंज किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उसी ट्वीट में इस एक ब्रेकिंग न्यूज को इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि जो जो कंट्रीज इस मीडिएशन में शामिल थी, अगर यहाँ पर ईरान के साथ एक मुआहदा हो जाता है तो उन सब कंट्रीज को अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करना पड़ेगा। बाकायदा से इस चीज को एक कंडीशन बनाया जा रहा है ईरान पीस डील के अंदर कि यूएस और इजराइल ये पीस डील तभी साइन करेंगे जब ये पर्टिकुलर कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करेंगी। और अब्राहम अकॉर्ड्स का मुझे और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको साइन करने के बाद जो भी कंट्रीज को साइन करेगी उसको इजराइल को लीगली और डिप्लोमेटिकली एज अ स्टेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस लिस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान को मेंशन किया है। इसके अलावा और कंट्रीज मौजूद हैं जिनमें कतर, सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल हैं। बाकी कंट्रीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, एक बहुत बड़ा नेशनल और डिप्लोमेटिक सुनामी आएगा अगर इस टाइम के ऊपर हम अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करते हैं। सालों से पाकिस्तान की एज अ स्टेट रिस्पेक्ट रही है, तो वो इसी वजह से रही है कि हमने अभी तक स्टेट ऑफ इजराइल को, जो कि एक इलेजिटिमेट स्टेट है, उसको अभी तक यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में ओनली पासपोर्ट है जो कि इजराइल के अलावा हर कंट्री के अंदर वैलिड है। यानी कि जब से 1947 के बाद से हमने आजादी हासिल की, तब से इजराइल का एक ब्लैंकेट बैन हमने किया, बिकॉज फलस्तीन के मामले में वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे थे और इजराइल की जो स्टेट है वो फलस्तीन को एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। अभी भी उनका केस यहाँ पर यही है, डिप्लोमेटिकली अपने इसी स्टैंड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड जैसे एग्रीमेंट के करीब भी नहीं जा सकता। साइन करना तो यहाँ पर बहुत दूर की बात है। नेशनली आपको पता है ये कितना बड़ा इशू क्रिएट होगा और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर हमारी जो स्टेट है वो भी इस अकॉर्ड को साइन करना चाहती है। लेकिन जस्ट चेक के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली स्टेट की तरफ से यहाँ पर कितनी बड़ी गेम खेलने की कोशिश की गई है। पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने एसेंशियली इस टाइम के ऊपर एक गन पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं होते तो कोई डील नहीं होगी और डील नहीं होगी तो दोबारा से ईरान के साथ जो वॉर है वो स्टार्ट होगी। और इस दफा जब ये दोबारा से वॉर स्टार्ट होगी तो इसका जो स्केल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। मिडिल ईस्ट के अंदर तो ये एक्सपैंड होगी, साथ ही साथ हमारे जो बॉर्डर है बलूचिस्तान बॉर्डर, उसके ऊपर भी सिचुएशन कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी। खैर जियोग्राफिकल सिचुएशन जैसी भी हो, ये जो यूएस और इजराइल का ब्लैकमेल है अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर, ये मिडिल ईस्ट के अंदर तो काम कर सकता है लेकिन पाकिस्तान के साथ ये काम नहीं कर सकता। अभी इस टाइम के ऊपर हमारी स्टेट का जो ऑफिशियल नैरेटिव आ रहा है वो ये है कि हम कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं करेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक फलस्तीन का एक जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता और इजराइल की तरफ से एज अ सॉवरेन स्टेट फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। बाकी जहां तक यूएस के साथ पाकिस्तान की पार्टनरशिप की बात है तो देखो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि शॉर्ट टर्म में आप यूएस के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस जैसी कंट्री के साथ कोई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बनाने का यहाँ पर कोई फायदा एग्जिस्ट नहीं करता। उल्टा आपको कई मामलों में यहाँ पर नुकसान होगा। कल को जब यूएस कांग्रेस को इस चीज की रियलाइजेशन होगी, वहां के जो स्टेट्समैन है उनको ये चीज रियलाइज होगी कि पाकिस्तान जो है कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं करने वाला, तो वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा थ्रेट वो पोज करेंगे वो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को होगा, स्पेशली जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड आ रही हैं, इनको यहाँ पर दोबारा से उठाया जाएगा और पाकिस्तानी कंपनीज के अगेंस्ट में, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो इवन आज अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर भी लेते हैं तो आपको इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज कोई भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपको अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, अपने जो मिसाइल्स की रेंज है उनको लिमिट करना पड़ जाएगा, जो कि ऐसा इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री ना तो सोच सकती है ना ही वो करने वाली है। और वो भी एक ऐसे मोमेंट पर जब पिछले 15 साल में हमारी जो मिलिट्री है अपने आप को फास्टेस्ट पेस के ऊपर प्रिपेयर कर रही है। रॉकेट फोर्स जैसी एक जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसको हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। अब वो जो कमांड है हमारी एसपीडी की तरह बिल्कुल फाल हो चुकी है, तो अब पीछे मुड़ के देखने का कोई तुक नहीं बनता। अब आगे देखना है, नए से नए वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना है और जितने भी हमारी एडवर्सरी दुनिया
दुनिया में जहां पर भी मौजूद है उनको अपने रेंज सर्कल में लेना है। इसी हवाले से रिसेंटली चाइना के साथ हमारे तकरीबन $7.7 बिलियन के कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो कल और आज 2 दिनों के अंदर साइन हुए हैं, जिसमें से एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो डिफेंस सेक्टर में है। मल्टीपल यहाँ पर एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बाद जो टीओटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैरेलल में लेके चला जा रहा है। तो सोशल मीडिया डोमेन में बेशक यूएस और पाकिस्तान को लेकर ज्यादा डिस्कशन हो रही है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जब आप आकर देखेंगे तो एक्चुअल में जो प्रोग्रेस हो रही है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कोऑपरेशन हो रही है, वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही है, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। जो हमें लेसन मिले हैं उनको फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर लर्न किया है और अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको कहीं से भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया यूएस के हाथों। तो आगे भी प्रीटी मच सिचुएशन जो है वो ऐसे ही रहेगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान को अभी भी विजिलेंट होने की जरूरत है, बिकॉज वहां पर जब तक इसराइल जैसी जो स्टेट्स हैं वो डोमिनेंट हैं, आपको हमेशा से एक अपनी जो आंख है उस पूरे रीजन के ऊपर रखनी पड़ेगी। बाकी आई होप कि आपको बातें सारी समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्राहिम अकॉर्ड्स, ट्रंप साहब जो हैं उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मैं जो इस वक्त हाल में बैठ के जो बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बैठ के, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि गजा मुआहदे की अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज भी हाँ, अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है जो मुआहदा हुआ है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? मैंने वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।